50 लेयर्स ऑफ मेकअप की जरूरत नहीं है। लड़कियों, नहाना शुरू करो। ज्यादा लड़कियां पता है क्या कर रही है, जितना पार्ट उनका दिखता है ना बस वहां पे रेजर से ट्रिम करके चली बनी। आपकी बॉडी को, आपको तो ये रियलाइजेशन है ना कि आप क्या कर रहे हो। बस जो जितना पार्ट दिख रहा है पैरों में, जितना मेरा पार्ट दिख रहा है, एंकल लेंथ जीन्स पहनी है, जितना पार्ट दिख रहा है वहां पे रेजर घुमा के निकल लेगी। आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि अपनी बॉडी को ग्रूम कर सको। लड़के भी यही करते हैं, सिर्फ अपनी बियर्ड ट्रिम कर देंगे, नहाया नहीं 4 दिन से लौंडे ने, ये कट करके ढंग से हाँ हाँ डीओ लगा देंगे। फुस, 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 फुस। तुझे भी पता है ना कि तेरी बॉडी में से अंदर से बदबू आ रही है। अंडर आर्म्स में तुम्हारी दुनिया भर के वाइल्ड फॉरेस्ट बने हुए हैं, घोंसले बने हुए हैं। समझो, इन चीजों को ठीक करो मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया रहेगा, तुमको जिंदगी जीने में मजा आएगा, फ्रेशनेस फील होगी एटलीस्ट। बाकी चीजों से तुम ऑटोमेटिकली ठीक करोगे, चीजों में टाइम लगता है, लेकिन आज का दिन मत बिगाड़ो अपना। दोनों के लिए है, मुझे किसी की शर्म नहीं है, लड़कियां हो या लड़के हो, मैं किसी की शर्म नहीं भरता। क्यों भरूं भाई? तुम्हारे भले की बात है, उसको कहने में मैं शर्म करूं? बेवकूफ समझाएगा मुझे? सब हरकतें मुझे पता है लड़कियों की। यार मेरी बातें तुमको चाहे पसंद आए या ना आए, तुम्हारे दिल को अच्छी लगे या ना लगे, मैंने जिस दिन से कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था उस दिन से सोच लिया था कि इन सब मिठे मिठे स्वीट स्वीट बच्चों को सुधार के रहूंगा। जितने भी बच्चे हो ना तुम लोग, चाहे मेरी उम्र के, तुम भी बच्चे हो, तुम कोई आदमी औरत नहीं बने हो बड़े बड़े, इंटरनेट पे देख देख के कॉपी पेस्ट करके बड़ी बड़ी बातें सीख रहे हो, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल्स है वही तुम्हारे क्लियर नहीं है। तुम्हारी मम्मी आके तुमको कहती है बेटा नहा ले, तुम कहते हो नहीं नहीं मम्मी मेरा मेंटल हेल्थ रूटीन पूरा करने दो फिर मैं नहाऊंगा। शाम शाम रात रात तक तुम नहाते नहीं हो। लास्ट टाइम कब था जब तुमने ढंग से बैठकर अच्छे से नहाया था? नहीं, मेरा तो मेंटल हेल्थ रूटीन फिक्स करना है मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे इससे मेंटल पीस मिलती है। तेरे शरीर में से बदबू आ रही है भाई, उसको नहा पहले। तुम्हारी मम्मी जो तुमको कह रही है वो करो। खाने का टाइम तुम्हारा फिक्स नहीं है, लेकिन मेंटल हेल्थ रूटीन तुम्हारा फिक्स है। क्यों? उसकी दिक्कत है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस चलते हैं मेंटल हेल्थ के नाम पे। तुमको बस एक चीज रटी लिखी लिखी रटी रटी तुमको पढ़ाई गई है कि ये करो वो करो। बेसिक फंडामेंटल्स तुम्हारे कोई क्लियर नहीं कर रहा। देखो यार, मुझे कोई चीज से दिक्कत नहीं है, सबको जिसको जो काम करना है करने दो, लेकिन मैं अगर तुम्हारी फिक्र करता हूँ, तुमको अपना भाई मानता हूँ, बहन मानता हूँ, एक बेसिक फंडामेंटल्स की बात करूंगा हर वीडियो में। तुमको इंटरेस्ट है बेसिक चीजें ठीक करने में तो ही इस पेज को फॉलो करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना ये वीडियोस तुम्हारे लिए है ही नहीं। मैं कॉम्प्लेक्स बड़ी बड़ी ज्ञानी गाथाओं में बिलीव नहीं करता, ना ही मानता हूँ। मैं बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूँ इन सब चीज़ों के पीछे, इसीलिए मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है, एक ही मिशन है कि आज के जो बच्चे हैं, आज के जो टीनेजर्स हैं एंड सो कॉल्ड अडल्ट्स हैं, जो खुद को अडल्ट्स मानते हैं 25-26 की उम्र में, लेकिन बातें बच्चों वाली कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं क्या करूं? तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकते उसका। ये चीज तुमको किसी ने कही नहीं है, तुमको हर कोई सिंपैथी दे रहा है। एक बेटर प्रॉब्लम चाहिए तुमको सॉल्व करने के लिए, तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स है ही नहीं, घर पे दीवारें निहारते निहारते तुमको एंजाइटी होगी ना, मेरे दोस्त क्या होगा? मैं सब कुछ काम छोड़ के मेरे बेडरूम में कर्टन वगैरह सब कुछ बंद करके अंधेरे कमरे में दीवार देखता रहूंगा ना, पागल हो जाऊंगा। 80% आज की जनरेशन ये कर रही है, आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए चाहता हूँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले खुद इसको लाइक करो, एंगेज करो, कमेंट करो, ताकि पहुंचे ज्यादातर लोगों तक। यहीं पर मैं बैठ के तुमको कुछ हीलिंग म्यूजिक सुनाता ना, तुम बहुत शेयर करते, लेकिन ये बेसिक फंडामेंटल्स की बात कोई शेयर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सबको लगता है यार ये वीडियो शेयर करने पे मैं ज्ञानी नहीं लगूंगा। बेवकूफ, बेसिक फंडामेंटल सिखाओ अपने बच्चों को। मेरी बातें सुनने में आपको बहुत सुहानी प्यारी नहीं लगती है, लेकिन आप जब एक बार सब चीजें हटा के सोचोगे ना कि यार ये बंदा कह क्या रहा है, आपको समझ में आएगा कि यार एक्चुअली ये मेरे फायदे की बात है। इसीलिए मैक्सिमम इसको शेयर करो, सुनाओ अपने बच्चों को, सुनाओ उन सारे दोस्तों को। नहाना इंपॉर्टेंट नहीं लगता लोगों को। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, किस प्रकार का सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हो तुम? आंखें बंद करके बैठ गए बस अंधेरे कमरे में। बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करो यार, तुम करो, हर चीज करो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं किसी चीज से भाई। मेरी बातें गलत मत मानना, तुम्हारे सब कुछ करो यार, बट बेसिक फंडामेंटल्स कहाँ गए? तुम्हारा हाइजीन ठीक नहीं है, दुनिया के सारे ऑर्गन में से तुम्हारे कहीं ना कहीं से बाल निकल रहे हैं। लास्ट कब तुमने अपना हाइजीन ठीक किया था? सब जगह से तो बदबू आ रही है, तुम्हारे अंडर आर्म से बदबू आ रही है।
ठीक है, तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स में से बदबू आती है। लास्ट कब तुमने ढंग से खुद का हाइजीन ठीक किया था? कपड़े देखो तुम्हारे बदबूदार हैं। 3-3 दिन पुरानी जीन्स पहन लेते हो, 3 दिन पुराने अंडरवेयर चेंज नहीं करते बच्चे आज के। रोज रोज नए कपड़े, फ्रेश कपड़े पहनो। अपना जो कर्चीफ यूज करते हो, हैंड कर्चीफ यूज करते हो, वो फ्रेश यूज करो। एटलीस्ट बेसिक चीजें तो ठीक करो। अपनी जो डेस्क है उसको थोड़ी सजा ददा के, जहाँ पे काम करते हो, ज्यादातर लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ठीक है, अपनी डेस्क को साफ सुथरी, ठीक ऑन पॉइंट रखो। तुम्हारी डेस्क गंदी है, आपका काम में मन कैसे लगेगा मेरे दोस्त? समझो, उसको ठीक करो। आंखें बंद करके करने से कुछ नहीं होगा। डेस्क ठीक कर अपनी। तुम्हारे काम में तुमको मन लगना चाहिए सबसे पहले। तो जब तुम काम करने बैठो, तुम्हारा कंप्यूटर का डेस्कटॉप पे 50 तरह की बेकार आइकन्स, फालतू फोल्डर्स रखे हुए हैं, खुले हुए हैं। तुम्हारे फोन में दुनिया भर के स्क्रीनशॉट भरे हुए हैं, फोन स्टोरेज फुल। तुम्हारे वॉलेट में 50 तरह के कोई बिल पड़ा है, कोई रिसीट्स पड़ी है, कोई फालतू कार्ड्स पड़े हैं, गेमिंग कार्ड पड़े हैं, ये पड़े हैं। तुम्हारे वॉलेट में कचरा भरा हुआ दुनिया भर का। तुम्हारे डेस्कटॉप पे जब तुम कंप्यूटर खोलते हो मेरे दोस्त, इस बेसिक फंडामेंटल्स में क्लियर करने की बात कर रहा हूँ। गुजारिश है तुमसे, तुम दुनिया भर की कितनी ही मेंटल हेल्थ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लोगे, ये सारी चीजें अच्छी है, बढ़िया है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, करो। लेकिन बेसिक फंडामेंटल्स पे ध्यान कौन देगा यार? कौन देगा ध्यान? मुझे लगता नहीं कि आज की डेट में कोई चीज तुमको सिखा भी रहा है। तुम्हारे माँ बाप तुमको सिखा रहे होंगे शायद, लेकिन तुमको वो बेवकूफ लगते हैं तुम्हारे पेरेंट्स आज की तारीख में। तुमको लगता है यार इनको तो कुछ पता ही नहीं है। भैया, किसी की भी बात चाहे कितनी सिंपल लगे, चाहे कितनी कॉम्प्लेक्स लगे, सिर्फ डिफरेंस तुम्हारे में और तुम्हारे माता पिता में इतना है कि उनको कुछ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल टर्म्स नहीं पता है। तुम कहोगे ना मम्मी को जाके, मम्मी मुझे एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, उनको बोले क्या होता है एंग्जाइटी भाई? ऐसा नहीं कि वो फेस नहीं कर चुके, वो अपनी जवानी में फेस कर चुकी होंगी, उन्होंने डील कर लिया उससे, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ी। इसे कहते हैं सेल्फ हेल्प, सेल्फ केयर। बेसिक फंडामेंटल्स उनके ठीक हैं और वो मूव ऑन करना जानते हैं चीजों से। सारी बीमारियां होगी, देखो, उनकी लेजिटिमेसी पे मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो वो टॉपिक भी नहीं है। किसी को क्वेश्चन करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी की एक्चुअल में कोई बीमारी है उसको नीचा दिखाना, वो मेरा क्वेश्चन भी नहीं है, मेरा अप्रोच भी नहीं है। मैं किसी चीज को नीचा नहीं दिखाता, मैं बस कहता हूँ कि जो चीजें मेरा मिशन है उस पर सवाल मत करो, उस पर एक बार समझ के देखो कि ये क्यों कह रहा है। आपके भले की बात है। मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है तुम्हारी चीजों को खारिज करने में कि तुम फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। 1 साल बर्बाद करके फिर तुम मेरे पास आओगे। सब लोग यही कर रहे हैं, ज्यादातर जितनी भी ऑडियंस है ना भैया, 1 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं। वो शुरुआत में हर कोई मुझे कहता है यार तुम्हारी बात तो बेकार है, लेकिन 1 साल बाद आके वही कहता है, क्योंकि मुझे पता है मेरा अंदाज कन्वेंशनल नहीं है। खैर ये सब बातें रखो साइड में। बेसिक चीजें जो मैंने कही, अपना नहाना फिक्स करो, ठीक करो, रूटीन फिक्स करो मेरे दोस्त। अपना बॉडी को सजा धजा के अच्छे से रखो, हाइजीन रखो। मैं नहीं कह रहा हूँ 50 लेयर्स ऑफ मेकअप थोपना शुरू कर दो, वो नहीं। लास्ट कब ढंग से नहाए थे तुम? अच्छे से एक एक पार्ट को ढंग से साफ किए थे? कब किए थे? नहीं किए थे, तुमको याद भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमको नहाना एक टास्क लगता है आज की डेट में। खुद की बॉडी को साफ करना तुमको लगता है कि अरे ये तो जहमत है यार, फटाफट ऊपर ऊपर से कर लो। ऊपर ऊपर से नहीं करते। जब नहाओ तो अच्छे से नहाओ, एक एक पार्ट को चमकाओ, अच्छे से साफ करो। 50 लेयर्स ऑफ मेकअप की जरूरत नहीं है। लड़कियों, नहाना शुरू करो। ज्यादा लड़कियां पता है क्या कर रही है? जितना पार्ट उनका दिखता है ना, बस वहां पे रेजर से ट्रिम करके चली बनी। आपकी बॉडी को, आपको तो ये रियलाइजेशन है ना कि आप क्या कर रहे हो। बस जो जितना पार्ट दिख रहा है, पैरों में जितना मेरा पार्ट दिख रहा है, एंकल लेंथ जीन्स पहनी है, जितना पार्ट दिख रहा है वहां पे रेजर घुमा के निकल लेगी। आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि अपनी बॉडी को ग्रूम कर सको। लड़के भी यही करते हैं, सिर्फ अपनी बियर्ड ट्रिम कर देंगे, नहाया नहीं 4 दिन से लौंडे ने, ये कट करके ढंग से हाँ डीओ लगा देंगे। तुझे भी पता है ना कि तेरी बॉडी में से अंदर से बदबू आ रही है। अंडर आर्म्स में तुम्हारे दुनिया भर के वाइल्ड फॉरेस्ट बने हुए हैं, घोंसले बने हुए हैं। समझो, इन चीजों को ठीक करो मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया रहेगा। तुमको जिंदगी जीने में मजा आएगा, फ्रेशनेस फील होगी एटलीस्ट। बाकी चीजों से तुम ऑटोमेटिकली ठीक करोगे। चीजों में टाइम लगता है, लेकिन आज का दिन मत बिगाड़ो अपना। रील्स देखने में तुमको टाइम वेस्ट नहीं लगता है,
राइट? 2-2 घंटे टाइम मोबाइल पे निकालते हो, लेकिन जब नहाने का टाइम आता है, खुद की ग्रूमिंग का टाइम आता है, तुम फटाफट अरे हटा यार, अरे फटाफट कर, जल्दी कर, ये कर ले, टाइम नहीं, ऑफिस लेट हो रही है, क्यों? रील्स मोबाइल देखते टाइम तुमको लगता है फटाफट फटाफट देख ले यार, जल्दी कर, ऐसा लगता नहीं है तुमको? राइट? ऐसा नहीं लगता है ना? सारा दिन बैठ के स्टोरीज देख रहे हैं उसकी, फिर खुद स्टोरीज डाल रहे हैं कि वो भी तो देखेगी मेरी स्टोरी, फिर बार बार चेक कर रहे हैं, क्या देखी उसने, देख ली भाई, देख ली उसने स्टोरी, देख ली मेरी, बहुत बड़ा पुरस्कार मिल जाना चाहिए तुमको, नहीं? चलो देंगे, कोई नहीं, पहले खुद पे काम करो थोड़ा सा, बेसिक रूटीन मेरे दोस्त फिक्स करो। 4 पॉइंटर्स मैंने कहे, 3 से 4 पॉइंटर जो कहे, अपनी बॉडी का एक एक पार्ट अच्छे से ग्रूम करो। सजाने की बात नहीं है, साफ करने की बात है, हाइजीन की बात है ये। 50 तरह के प्रोडक्ट्स परचेज मत कर लेना, मैं कह रहा हूँ हाइजीन ठीक करो, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ मेरे दोस्त। साफ सुथरे रहो, ब्रश करो दिन में ब्रश करो, रात में ब्रश करो। मैं तो माउथ वॉश कर लेता हूँ ना, गड़गड़ 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 गड़गड़। ब्रश नहीं करोगे अभी ऐसा है? बस खुशबू आनी चाहिए यार, मैं किसी से बात करूं बदबू नहीं आनी चाहिए। अच्छा साफ तो नहीं है, तुझे पता है ना? हैं? शाणे मत बनो ज्यादा, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुमको बहुत इजीनेस मिल गई है। ये सारी चीजें ना, जितनी चीजें तुमको बहुत एक एक चीज इतना काम इजी कर देती है, जो बेसिक फंडामेंटल्स पे तुम ध्यान नहीं देते हो यार। दोनों के लिए है, मुझे किसी की शर्म नहीं है, लड़कियां हो या लड़के हो, मैं किसी की शर्म नहीं भरता। क्यों भरूं भाई? तुम्हारे भले की बात है, उसको कहने में मैं शर्म करूं? बेवकूफ समझाएगा मुझे? सब हरकतें मुझे पता है लड़कियों की, जितना पार्ट दिखता है, ये हकीकत कह रहा हूँ, देख लेना ऑब्जर्वेशन, तुम्हारी कुछ फ्रेंड्स होगी वो बताएगी तुमको, जो शर्म नहीं रखती बात करने में। और होना भी ऐसा ही चाहिए भैया। किस प्रकार की शर्म है? इंसान हो आफ्टर ऑल, ह्यूमन बींग्स की तरह रहो। जितना पार्ट दिखेगा उसको रेजर से घुमा लेगी, इसे तो मत कर, करना है तो ढंग से कर। ऑल दैट मैटर्स इज हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ। मेरा सारा का सारा तात्पर्य ये है इस वीडियो का। आप खुद भी तो जानते हो ना कि आप ये क्या कर रहे हो। आपको पता है कि जो कपड़े हैं, कपड़ों के अंदर के पार्ट्स कैसे हैं, और बाहर जो दिख रहे हैं, अब बाहर से आप दिख रहे हो कि हाँ वेल ग्रूम्ड, बहुत साफ सुथरे, अंदर क्या है? जीन्स निकाल के जब शॉर्ट्स पहनोगे, घर जाके पायजामा पहनोगे, दिखेगा ना इंडो पाक बॉर्डर, यहाँ का बॉर्डर अलग है, यहाँ का बॉर्डर अलग है, इतना ही काटा हुआ है बस। दोनों के लिए अप्लाई होता है मेरे दोस्त, पर्सनली मत लेना, लेकिन करो सारी चीजें वैसे करो जो आप खुद देख पा रहे हो। बस यूं देखो, दुनिया को मुझे नहीं दिखाना, मुझे खुद के लिए करना है, क्योंकि मुझे साफ सफाई पसंद है। खैर ये सारी चीजें जरूर ध्यान रखना। कंक्लूड करते, साफ सफाई, नहाना धोना ढंग से रेगुलर करो, ब्रशिंग, प्रॉपर ओरल हाइजीन अच्छा करो, ग्रूमिंग करो अच्छे से, ठीक है? फिजूल की कहीं से भी तुम्हारी हेयर ग्रोथ हो रही है, जंगल बने हुए हैं, उन सबको ढंग से ग्रूम करो, साफ करो। ये सारे बदबू के पार्ट्स हैं, ठीक है? इनको अच्छे से ढंग से साफ करना पड़ता है आपको। ग्रूमिंग पे ध्यान दो। और चौथा, जितने भी तुम्हारे डिवाइसेस हैं उनको टाइम पे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि रोज बैठ के टाइम वेस्ट करोगे तुम, लेकिन हफ्ते में वीकेंड पे एक बार बैठ के अपना डेस्कटॉप क्लीन करो। डेस्कटॉप पे दुनिया भर के आइकन्स जमा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी रोजी रोटी है, तुम्हारा काम है वो, उसको साफ सुथरा रखो। डेस्कटॉप खोलते ही तुमको एंग्जाइटी होती है यार, कहाँ से शुरू करूँ? नहीं, ऑर्गेनाइज कर मेरे दोस्त। मोबाइल फोन में कचरे मत भरो, वीकेंड पे साफ करो उसको, क्लीन करो स्टोरेज अपना, ठीक है? 5वीं चीज, अपना डेस्क जहाँ पे बैठ के काम करते हो, तुम्हारा कर्म है ना, ये धर्म बनना चाहिए। रोजी रोटी को गंदा रखे हो तुम, उसको साफ रखो, क्लीन करो खुद से। चलो ध्यान देना, जरूर ध्यान देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। रिमेंबर, कीप शाइनिंग। प्लीज इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? सबको मालूम चलनी चाहिए। बेसिक फंडामेंटल्स पे जब तक काम नहीं करोगे, तब तक दुनिया भर के तुम कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल टर्म्स जान के कुछ नहीं होगा। मैं भी 50 चीजें कह सकता हूँ तुमको, आती है, कह चुका हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।